तुलना पढ़ाएंगे। और इसके पहले हम आपको स्थानीय मान एवं अर्जित मान, आरोही, अवरोही और संख्याएं पढ़ा चुके हैं। अब आपको हम संख्याओं की तुलना पढ़ाएंगे। संख्याओं की तुलना कैसे करनी है, और इसके अंदर हम आपको आरोही अवरोही एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या है, और दी हुए जो क्वेश्चन है इसमें उसको आप हल करेंगे। हल करके कॉपी में दिखाइएगा। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं संख्याओं की तुलना, और इसको आप अपनी बुक से ही समझिए। स्कूल की एक चहारदीवारी बनवाने के लिए ईंटों की आवश्यकता है। चित्र में आप देखिए, एक स्कूल बनवाना है, उसके लिए ईंटें रखी हुई हैं, ईंटों की आवश्यकता है, चित्र में बना हुआ है। तो स्कूल की चहारदीवारी बनवाने के लिए ईंटों की आवश्यकता है, यानी बाउंड्री बनवानी है। रश्मि ईंट भट्टे पर गई। उसने वहाँ मुनीम से ईंटों के बारे में पूछा, तो मुनीम ने बताया कि ट्रैक्टर की ट्रॉली में 2000 ईंटें और ट्रक में 4000 ईंटें आती हैं। तो ट्रैक्टर की ट्रॉली में 2000 ईंटें आती हैं और ट्रक में 4000 ईंटें आती हैं। तो अब आप ये बताइए कि ट्रैक्टर की ट्रॉली में ज़्यादा ईंटें आएंगी या ट्रक में? तो ये तो आप संख्या देख के बता लेंगे। एक में 2000 आती हैं और एक में 4000, तो 4000 ज़्यादा है, इसलिए ट्रक में 4000 ईंटें आती हैं, तो ट्रक में ज़्यादा ईंटें आएंगी। लेकिन आपको कैसे पता चला? तुलना आपने कैसे की? इसमें 2000 ईंटें हैं और इसमें 4000 ईंटें हैं। अब देखिए, इसको भी समझते हैं कि कैसे आपको पता चला। आपने स्थानीय मान पढ़ा हुआ है। स्थानीय मान में हम अंकों को देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा से। तो बाएं अंक से शुरू होते हैं अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इसमें 1000 तक के अंक है। तो इकाई इकाई आपकी बराबर है, दहाई दहाई भी 0 है, सैकड़ा भी 0 है। उसके बाद 1000 पे आइए, तो 1000 पे एक संख्या 4 है और दूसरी 2 है। तो 4 बड़ी है या 2? 4 बड़ी है, इसलिए आपका 4000 संख्या जो है वो बड़ी हुई और 2000 छोटी हुई। अब दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। अंकों की संख्या मीन्स जो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वो अंक है, तो वो तो अंकों की संख्या समान है। लेकिन अब आपको बताना है कि दोनों में तुलना करनी है, बड़ा छोटा कौन सा है। तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक मिला लीजिए, सब बराबर है। अब आप आते हैं 1000 के अंक में, जिसमें 4 ज़्यादा है और 2 छोटा है। तो आपको पता चल गया कि 4 ज़्यादा है, इसलिए 4000 ज़्यादा है और जो 2000 है वो छोटा है। अब आप 4 बड़ा है, तो आप बड़े का निशान 4 की तरफ लगा देंगे और 2 की तरफ छोटे का निशान लगा देंगे। इससे आपको संख्याओं के छोटे और बड़े होने का भी पता चलता है। अब आपको पता चल गया कि ट्रक में ट्राली से अधिक ईंटें आएंगी, इतना तो समझ में आ गया। अब आपको जो संख्या दी है उसमें आप खुद से निशान लगाएंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा और जो छोटी होगी उसकी तरफ का मुंह बंद होगा। अब इसमें आपका दिया है स्वयं करो, सही चिन्ह लगाओ। तो इसमें भी आप ऐसे ही मिलाएंगे, 6536 और 5338। इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये आपको खुद से करनी है, इसको हम नहीं बताएंगे। अब आप कैसे इसको देखेंगे? 8, इसमें आपका दहाई का अंक, पहले 1000 देख लीजिए, दोनों में 1000 तक की संख्या है। इसमें आपका जो 1000 है 6000 है और दूसरी संख्या में 5000 है। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि 6000 बड़ा है कि 5000। अब 6000 बड़ा है तो आप उसकी तरफ खुले मुंह का निशान लगाइए। इसी तरह दूसरी संख्या है 7894, दूसरी संख्या 8794। तो सबसे पहले 1000 का अंक मिलाइए और जो बड़ा हो उसकी तरफ खुले मुंह का निशान लगा दीजिए। ये आप कर सकते हैं। अब देखिए, नीचे भी ऐसी ही कुछ संख्याएं लिखी हैं और उसमें आपकी अंक समान नहीं है। जैसे अगर आप पहली संख्या में देखते हैं तो आपकी गिनती लिखी है 86530, इसमें आपके 5 अंक हैं, और दूसरे में 7921, इसमें आपके 4 अंक हैं। तो अब आप इसको इकाई दहाई से करिए
तो पहली संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 है, यानी आपका 8 जो है वो 10,000 के स्थान पे है। इसको आप कहेंगे 86,530। और दूसरी संख्या जो आपकी लिखी है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार सिर्फ 1000 तक है, तो 7,921। तो इसमें तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि ये 10,000 की जगह है 86,000 है और वो 7,000 है, तो 86,000 ऑब्वियसली बड़ा हुआ। तो आपका एरो जो है वो 86,000 की तरफ देखिए खुला हुआ है। अब इसी तरह आप नीचे की संख्याओं को पढ़िए और उसमें निशान लगाइए। अंकों की संख्या को गिन के फिर लगाइएगा। अब हम दोनों ही समान अंकों की संख्याएं हैं। नीचे 2 संख्याएं लिखी हैं, दोनों ही समान अंकों की संख्याएं हैं। दोनों में जो 10 है वो 1000वें स्थान के अंक भी समान है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा? अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, दोनों में 10,000 तक की संख्याएं हैं। अब आप 10,000 से देखना शुरू करिए। दोनों में जो 9, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, दोनों 10,000 के स्थान पे, यानी दोनों आपका हो गया 90,000। अब दूसरे नंबर की संख्या, एक पे लिखा है 6 और दूसरे पे लिखा है 8, यानी वो हो गया 6,000 और वो हो गया 8,000। तो 90,000 और 6,000 96,000 बन गया, और ये 90 और 8 98,000। अब आपको पता चल रहा है कि 8 ज़्यादा है और 6 छोटा है, तो ये 96,000 कम हो गया और 98,000 ज़्यादा हो गया, और सारे अंक समान हैं। 96,402 और 98,402। तो आपका जो 1000वें की जगह पे गिनती लिखी है, संख्या लिखी है, वो आपकी 8 ज़्यादा है और 6 कम है, तो 98,000 ज़्यादा हुआ और 96,000 कम हुआ। अब इसी तरह आप इसमें भी नीचे बड़े और छोटे का देख के निशान लगाएंगे। अब आइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट डिजिट और सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट। तो इसमें आपकी पहली संख्या है 25,310, दूसरी है 40,315 और इसके बाद है 16,789। अब इसमें भी आप ऐसे ही देखेंगे, तीनों संख्याओं में 5-5 अंक हैं, यानी 10,000 तक की संख्याएं हैं। इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 25,000, 40,000, 16,000। इसमें सबसे पहले आप पहले अंक को देखेंगे। पहली संख्या में 2 है, दूसरे में 4 है और तीसरे में 1 है। तो 4 सबसे बड़ा है, इसलिए आपने उसको सबसे आगे कर दिया। उसके बाद 2 है और उसके बाद 1 है। तो जब आपने अंकों की तुलना की तो आपको पता चला कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा 4 है, इसलिए आपकी सबसे बड़ी संख्या 40,315 हुई। दूसरे नंबर पे 2 बड़ा है तो 25,310 और तीसरे नंबर पे 1 बड़ा है, इसलिए 16,789 आपकी उस सबसे छोटी संख्या हुई। अब आते हैं आरोही अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसको हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, एक वीडियो हमने डाला था, आप लोग उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। इसको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। अब इसमें आपको संख्याओं की तुलना करनी है। आरोही मीन्स होता है ऊपर चढ़ना, सीढ़ी पर ऊपर जाना, और अवरोही ठीक इसका उल्टा होता है, यानी आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो वो उसका अवरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम का उल्टा क्रम अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम में जब हम जाते हैं तो अगर आपकी संख्या 1 से 10 तक लिखी है तो हम पहले 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे 10 तक रखते हैं। लेकिन अगर इसको अवरोही में लिखना है तो सबसे पहले हम 10 रखते हैं, उसके बाद उससे छोटी 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह से संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो आरोही आपका बढ़ता हुआ क्रम है और अवरोही घटता हुआ क्रम है। अब इसमें देखिए आपकी संख्या है 23,599, 36,938, 75,682 और 13,578। अब ये सब 10,000वें स्थान पे हैं सारे अंक। अब इसमें आप पहला अंक सबका ले लीजिए। पहला है 2, 3, 7 और 1। अब इसमें आप क्रम लगाएंगे। सबसे छोटा क्या है? 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 7। बस इन्हीं संख्याओं को आप बढ़ते हुए क्रम में रखते जाइए। एक जिस पे लिखा है 13,578 पहले नंबर पे, दूसरे पे 23,599, उसी तरह 36,938 और फिर 75,682। अब इसको आप अवरोही क्रम में रखेंगे। अब
घटते क्रम में 75,682, 36,938, 23,599 और 13,578। इसी तरह आप आरोही और अवरोही का क्रम लगाएंगे। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर 10,000वें स्थान पे अंक दिया है तो आप उसका पहला अंक देखते जाएंगे। जो बड़ा होगा वो संख्या आरोही क्रम में सबसे पीछे जाएगी, छोटे से बड़े जाएगी, और अवरोही में बड़े से छोटे पे आएगी। उसके बाद आप उन्हीं संख्याओं को लिख देंगे। अब इस लेसन को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक जो वर्क दिया है आपको उसको करिए। धन्यवाद।